हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू संस्कार ऑनलाइन क्लास। आज का ये जो हमारा वीडियो है ये ट्यूटोरियल वीडियो है क्लास 3rd से लेकर 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। उन स्टूडेंट्स को इस वीडियो में मैं समझाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने जो फेयर कॉपी कंप्लीट की है उसको किस प्रकार से मैनेज करना है। अभी तक जैसा कि आपके घर तक हमारे टीचर्स पहुँचे और भी काफ़ी सारी सुविधाएं आपको घर पर ही अवेलेबल करवाई गई, बुक्स आपने मार्केट से ली, नोट्स आपको घर तक मिल गए, लेकिन उनको किस प्रकार से मैनेज करना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपनी फेयर कॉपी लगभग 4-5 चैप्टर हर सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसको आगे और किस प्रकार से मैनेज करना है, या फिर एक बार इस वीडियो को आप देख करके ये समझ लें कि आपने जो काम किया है वो सही तरीके से किया है या नहीं किया है। किसी भी प्रकार से उसमें कोई गलती हुई है तो उसको आप इस वीडियो को देख करके सुधार सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा वीडियो है ये पेरेंट्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख करके और स्टूडेंट्स जो काम को कर रहे हैं उनको एक बार गाइडलाइन दे दें, उनको एक बार समझा दें कि किस प्रकार से उनको काम को करना है। तो आइए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमको वर्क करना है। क्लास 3rd to 5th के लिए ये हमारा वीडियो है, हाउ टू कंप्लीट फेयर कॉपी एट होम। फेयर कॉपी स्टूडेंट्स को घर पर किस प्रकार से तैयार करना है, उसमें फेयर कॉपी कंप्लीट करने में जिस प्रकार से जो चीज़ें आपको रखना है। टाइम टेबल आपको स्कूल से दिया हुआ है, टाइम टेबल को आपको मैनेज करना है, मतलब इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको घर पर आपकी स्टडी करना है। इसमें आपको स्टडी का टाइम पूरी तरह से दिया हुआ है, उस स्टडी के टाइम को आपको फॉलो करना है और सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का इसमें समय दिया हुआ है। उस समय को आपको पूरी तरह से याद रखना है, मैनेज करना है, और ये टाइम टेबल आप हो सके तो अपने घर पर आपके स्टडी रूम में इसको आप लगा करके रखें, ताकि आपको और आपके घर के सदस्यों को इसके बारे में जानकारी हो कि कब किस समय आपको कौन सा कार्य करना है। इसके बाद नोट्स जो आपको स्कूल से प्रोवाइड किए गए हैं उन नोट्स की आपको हेल्प लेना है। इसके बाद बुक्स आपको मार्केट से जैसा कि आपने ले ही ली होगी तो बुक्स की आपको हेल्प लेना है, और साथ में आपको ब्लैंक कॉपी चाहिए जो आपने ले ही ली होगी। ब्लैंक कॉपी में आपको जो फेयर कॉपी आप बनाना चाहते हैं उसको मैंने ब्लैंक कॉपी यहाँ पर लिखा है। तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं किस प्रकार से इसको मैनेज करना है। नोट्स, बुक और ब्लैंक कॉपी, इन तीनों को किस प्रकार से मैनेज करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक हम क्लास ले लेते हैं कोई भी, जैसे क्लास 3rd ही हम ले लेते हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैं एक आपको गाइडलाइन बता रहा हूँ, सभी क्लास में सभी सब्जेक्ट में पूरी डिटेलिंग के साथ टीचर ने समझाया है, तो आपको गाइडलाइन इसी प्रकार से फॉलो करना है जो मैं यहाँ पर एक आपको डिटेल बता रहा हूँ, सभी में उसी को आपको अप्लाई करना है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर हम ले लेते हैं क्लास 3rd की इंग्लिश का। इसी प्रकार 4th और 5th वाले स्टूडेंट्स को भी कंटिन्यू करना है। इसमें दिया हुआ है जिस प्रकार से टीचर आपसे क्लास में बात करते हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ाते हैं तो उसको समझाने के लिए जो आपको डिटेल बताते हैं वो डिटेल भी इसमें बताई गई है कि चैप्टर में किस प्रकार की चीज़ें हैं, क्या क्या उसके बारे में डिटेल है, क्या क्या उसके बारे में टीचर समझाने वाले हैं, और चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर पूरी तरह से लिखा हुआ है, और वो हिंदी में ही लिखा हुआ है। पेरेंट्स को नोट्स मिले होंगे तो उनको ये समझ में आ रहा होगा। तो पेरेंट्स को स्टूडेंट की हेल्प करना है। स्टूडेंट जो इसको कर रहे हैं ईजीली, जो सीख गए हैं करना है इसको, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट इसको नहीं कर पा रहे हैं उन स्टूडेंट की हेल्प पेरेंट्स करें। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास पेड़ पौधे, ऊंची जगहों पर छोटी छोटी प्यारी सी चिड़ियाँ चहकती रहती है। इस प्रकार से पूरा इसमें समझाया गया है। लेसन 1 द बर्ड इज प्रेयर के नाम से ये पूरा लेसन है। और फेयर कॉपी किस प्रकार से मैनेज करना है यहाँ पर ये हम बताते हैं। फेयर कॉपी किस प्रकार से आपको मैनेज करना है। इस कविता में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिए गए हैं जिन्हें आपको अपनी फेयर नोटबुक में आंसर के पहले राइट करना है। यहाँ से आपका फेयर कॉपी का वर्क शुरू होता है। इसमें मीनिंग दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देखेंगे। इन मीनिंग्स को आपको, जो आप चैप्टर कंप्लीट करें, चैप्टर
लेसन 1 लिखें और मीनिंग लिखे आपने। इसके बाद फिर आपको लिखना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक में, जैसा कि इसमें भी बताया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइए अब हम पेज नंबर 7 पर दिए गए क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं, जिन्हें आपको अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट की फेयर नोटबुक में लिखना है। इसमें पेज नंबर के साथ पूरी डिटेल दी हुई है, आपको उसको पढ़ना है आसानी से और आगे बढ़ते हुए जाना है। यहाँ पर केवल आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन आपको बुक में से नोट करना है। तो यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पर ये आंसर दिए हुए हैं और इसके क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो आपको वो मिलेंगे बुक में। आप सभी ने बुक परचेस कर ही ली होंगी। इसमें मैं डिटेल बता रहा हूँ, क्लास 3 का सेमेस्टर 1, इसमें चैप्टर नंबर 1 हमें मिल जाएगा। ये ऑल इन वन बुक है आपकी और इसी बुक में आपके सभी सब्जेक्ट हैं, जो कोर सब्जेक्ट हैं आपके सभी, वो इसी बुक में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, एक ही बुक में। इसमें यहाँ पर आप कंटेंट्स देख लीजिए क्या क्या इसमें मिलने वाले हैं। इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडी, मैथमेटिक्स एंड हिंदी, ये कंटेंट्स आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा इंग्लिश का इसमें, और हमें नोट्स में दिया हुआ था पेज नंबर 7 पर हमें इसका क्वेश्चन मिलेगा और ये चैप्टर भी हमें पेज नंबर 7 पर मिलेगा। तो हम इस की बुक के पेज नंबर 7 पर चले जाते हैं। यहाँ पर पेज नंबर लिखा हुआ है और ये लेसन 1 हमारा यहाँ पर मिल चुका है। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर डिड द लिटिल बर्डीज लिव। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन और नोट्स में आपको मिल जाएंगे आंसर। तो इस प्रकार से इन दोनों की हेल्प से, इन नोट्स और बुक की हेल्प से आपको कॉपी कंप्लीट करना है, फेयर कॉपी आपकी कंप्लीट करना है। और स्पेशली पेरेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उनको ये समझ में आए कि बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए इन कामों को करवाना है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे इसी फाइल में एक और फाइल अटैच है जो है ग्रामर की, जिसमें क्लास 3 की ग्रामेटिकल पार्ट है और उसमें भी पेज नंबर की पूरी डिटेल दी हुई है। लेट्स प्रैक्टिस वाला जो पार्ट रहेगा पेज नंबर 6 पर है ये, और इसमें ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं और आपको क्वेश्चन फिर से वही करना है। क्वेश्चन देखने के लिए आपको फिर से बुक पर जाना है। अब आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं अगले सब्जेक्ट को। इसमें मैथ्स में भी आपके जिस प्रकार से टीचर आपको क्लास में समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसी प्रकार से नोट्स में भी पूरी डिटेल लिखी हुई है। जिस प्रकार से टीचर जैसे आपको समझा रहे हैं उसी तरह से इस चैप्टर में हम 0 से 10,000 तक के नंबर्स का अध्ययन करेंगे। इसके लिए छात्र पेज नंबर 167 तथा पेज नंबर 168 पर दिए गए क्वेश्चंस का रिवीजन करें, जो कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। यहाँ पर जो नरेशन दी हुई है, जो भी डिटेल दी हुई है, वो पेज नंबर के साथ है, ताकि आप बुक में जब भी पेज नंबर पर जाएं तो आपको आसानी रहे और आप आसानी से उन क्वेश्चन को यहाँ से बुक में से ढूंढ पाएँ और इन नोट्स में से उनको आसानी से लिख पाएँ। ये मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है और यहाँ पर पूरे आंसर आपको इसमें दिए हुए हैं। जो ब्लैंक फील्ड वहाँ पर आपको मिलेगी, उनको यहाँ से आपको फिल करना है। जितनी भी फील्ड आपको वहाँ पर ब्लैंक मिले उनको आपको यहाँ से फिल करना है। तो इसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स की हेल्प से आपकी फेयर कॉपी कंप्लीट करना है। और जैसे ही जब भी स्कूल ओपन होंगे तब टीचर्स उन कॉपीज़ को चेक करेंगे और हो सके तो आने वाले समय में आपकी हेल्प के लिए हम और भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप अपने ब्रांच के हेड से, प्रिंसिपल से ज़रूर इस बारे में बात करें और क्लास 3, 4 और 5th में आपके जो भी बच्चे हैं उनकी केयर करके और उनकी फेयर कॉपी आप लोग ज़रूर कंप्लीट करवाएं।
अगर वो फेयर कॉपी कंप्लीट करेंगे तो निश्चित रूप से वो अपनी स्टडी से जुड़े रहेंगे और आने वाले समय में जब भी स्कूल ओपन होंगे तब उनको चैप्टर्स को समझने में और स्कूल से दिए गए काम को समझने में बहुत आसानी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।